चूँकि आवर्तकाल T जो होता है यह पृष्ठ तनाव S और त्रिज्या R और घनत्व D के समानुपाती होता है, तो इसलिए मान लेते हैं कि आवर्तकाल T जो होगा ये समानुपाती होगा पृष्ठ तनाव S घाते A और त्रिज्या R घाते B और घनत्व D घाते C मान लेते हैं। इसको समीकरण कैपिटल A मान लेते हैं। अब चूँकि यह एक समीकरण है तो दोनों पक्षों की बीमा समान होगी, दोनों पक्षों की बीमा भी बराबर होगी, यानी दोनों पक्षों की बीमा हम रखेंगे। तो दोनों पक्षों की जब हम बीमा रखेंगे तो टी, क्योंकि आवर्तकाल है ये टाइम है, तो टाइम की बीमा समय की बीमा टी होती है। तो टी घात 1, इसलिए चूँकि यहाँ द्रव्यमान नहीं है आवर्तकाल में और लंबाई भी नहीं है, इसलिए हम द्रव्यमान एम घाते 0 लिख देंगे और लंबाई एल घाते 0 लिख देंगे, क्योंकि आवर्तकाल एक समय है, समय का केवल टी होता है। इसके बगैर एम घाते 0 एल घाते 0। दाहिनी तरफ भी जो है हम सबकी बीमा लिख देते हैं। तो यस पृष्ठ तनाव यस की बीमा होती है, पृष्ठ तनाव बराबर होता है आपका ये यस की बीमा एम एल टी -2 और बटे ये लंबाई हो जाएगी हैं, और घाते उसी प्रकार त्रिज्या की, चूँकि त्रिज्या एक लंबाई है इसलिए बीमा यल होगी, यल की घात भी। घनत्व डी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन की बीमा यल घाते 3 होता है, द्रव्यमान की बीमा एम होता है, तो ये हो जाएगा इस घाते सी हो जाएगा। अब इसी को हल करेंगे, यल से यल कट जाएगा और ये ए का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा एम घाते ए टी घाते -2a। तो यम घाते ए हो जाएगा, यहाँ से यम घाते सी हो जाएगा। तो यम घाते ए यम घाते सी मिल करके यम घाते ए प्लस सी हो जाएंगे। यल यल कट गया, फिर यहाँ केवल यल घाते बी बचा है और यहाँ यल घाते 3 है तो ये ऊपर जाएगा, यल घाते 3 सी बचेगा। तो यल घाते बी और गुणे यल घाते ये यल यल एक साथ लिख लेंगे, तो यल घाते ये 3 ऊपर जाएगा -3 सी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद टी हम देख रहे हैं टी घाते -2a यहाँ है और कहीं टी नहीं है, तो ये टी घाते -2a हो जाएगा। अब उसके बाद यम घाते 0 यल घाते 0 टी घाते 1, फिर समानुपाते यम घाते प्लस सी, यहाँ पे हम घातांक सिद्धांत से b-3c लिख सकते हैं, यल घाते b-3c घातांक के नियम से। ये टी घाते -2 है। अब हम दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे। तो देखो यहाँ यम घाते प्लस सी है तो यहाँ यम घाते 0 है, तो ये प्लस सी का मान 0 हो जाएगा। यहाँ यल घाते b-3c है, यहाँ यल घाते केवल 0 है, तो b-3c बराबर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ टी घाते -2a है, यहाँ टी घाते 1 है, तो आपका -2a बराबर 1 हो जाएगा। ये 3 समीकरण बन जाते हैं, 1 2 3। अब हम समीकरण 1 2 3 को हल करेंगे, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, a बराबर ऋण 1/2 आएगा। तो जो 1 बराबर ऋण 1/2 आया, 1 में ले जाकर रखेंगे, तो जब यहाँ 1 में ऋण 1/2 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे, c का मान 1/2 हो जाएगा। तो c का मान 1/2 हो गया। अब इसको जब 2 में रखेंगे, यहाँ c के स्थान पे 1/2, तो ये 3/2, b का मान आपका 3/2 आ गया। अब ये जो a b c का मान आया, इसको हम ले जा करके ये इस समीकरण में रखेंगे। t समानुपाते यस घाते ए आर घाते बी डी घाते ती, तो यस का मान आपका जो आया है वो रख देंगे, आर का मान आया है वो रख देंगे, डी का मान सी का मान जो आया है रख देंगे। तो रखने पर ये आपको मिलेगा टी घाते यस ए का मान ऋण 1/2, आर घाते बी का मान 3/2, डी घाते 1/2। अब देखिए जो ऋणात्मक घात है इसको धनात्मक अगर हमें बनाना है तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा d/s का घात 1/2, और ये जो r घाते 3/2 इसको हम लिख सकते हैं r घाते 3 पूरे का घाते 1/2। अब और आगे हम इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, चूँकि घाते 1/2 जो है 1/2 यहाँ भी है 1/2, तो पूरे तो d और r क्यूब ये हो जाएगा d/r³ का घात 1/2। अब 1/2 घात का मतलब करड़ी होता है, और ये समानुपाते का सिंबल है। जब भी हम समानुपाते के सिंबल को हटाते हैं तो उसके स्थान पर हम एक कांस्टेंट k लगा सकते हैं, तो इसके स्थान पे हम बराबर लगा के कांस्टेंट k लगा देंगे। ये हो जाएगा d/r घाते 3/s, और 1/2 घात का मतलब करड़ी होता है। इस प्रकार ये आपका उत्तर हो जाएगा t बराबर k करड़ी के अंदर d/r³/s, यही आपका उत्तर है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो गया, t बराबर k √d/r³/s बीमी विधि से।